नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज गांधी जयंती है। गांधी जी को याद करने का, गांधी जी के विचारों को समझने का, जानने का एक विशेष दिन। हालांकि गांधी जी ने जो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के जो विचार दिए हैं, जो दर्शन हमारे सामने रखा है, वो हमें कदम कदम पर उनकी याद दिलाता है। ऐसा नहीं है कि उनको याद करने का कोई एक विशेष दिन हो। यही वजह है कि गांधी जी को जो पसंद नहीं करने वाले, यद्यपि उनको चाहने वालों की संख्या देश में ही नहीं दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में लोग हैं, लेकिन उनके न चाहने वाले या उनकी आलोचना करने वाले या उनसे नफरत करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। गांधी जी ने भले ही पूरा जीवन अपना लोगों को प्रेम व्यवहार से रहने, एक दूसरे से मिलजुल करके सहयोग के साथ रहने का पाठ पढ़ाया हो, लेकिन उनसे नफरत करने वालों की संख्या में भी कोई कमी नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि नफरत करने वालों की संख्या हमारे देश में ही पर्याप्त मात्रा में है, काफ़ी ज़्यादा है। आपको दुनिया में ऐसे लोग कम दिखेंगे जो कि गांधी की बातों से या गांधी के विचारों से इत्तेफाक न रखते हो। विचारों से भले ही इत्तेफाक रखें, उनकी बातों से वो सहमति न रखते हों, लेकिन गांधी जी के प्रति नफरत आपको दुनिया में नहीं दिखाई पड़ेगी। पर हाँ, अपने देश में यहाँ पर नफरत करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि गांधी जी के पुतले को गोली मार दी जा रही है, या गांधी जी के प्रति नफरत दिखाने के तमाम जो प्रतीक हैं वो आजमाए जाते हैं। लेकिन बात यही है ना कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। एक पॉपुलर मुहावरा है गांधी जी के बारे में कि गांधी जी व्यक्ति नहीं, विचार है। तो आप गांधी जी को तो मार ही दिया, गांधी जी को व्यक्ति के तौर पर तो उनकी हत्या हो गई, लेकिन गांधी जी के जो विचार हैं, वो विचार, उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आप उनको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो आज आपसे कुछ इसी विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों हम गांधी जी के उन विचारों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। चाहे आप गांधी जी के विचारों को लेकर के, चाहे गांधी जी के प्रति नफरत का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, चाहे गांधी जी के विचारों को पुष्पित पल्लवित करने वाले तमाम संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले वाराणसी में भारत सेवा संघ के दफ्तर को किस तरीके से उसे रेलवे की ज़मीन बता करके और करीब 60-65 साल पुराने उस संस्थान को ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया उस पर। उसमें रहने वाले तमाम गांधीवादी परिवारों को भी वहाँ से हटने को मजबूर कर दिया गया। महीनों वो आंदोलन चला, लेकिन किसी की बात सुनी नहीं गई और गांधी साहित्य जो बहुत सारा वहाँ रखा हुआ था वो सब वहाँ से हटा दिया गया, फेंक दिया गया। लेकिन बात यही है कि गांधी जी को इन तरह की चीज़ों से नहीं हटाया जा सकता, और न ही गांधी जी की नकल करके कोई गांधी बन सकता है। गांधी जी अगर चरखा चलाते थे तो गांधी जी चरखा जीते भी थे। गांधी जी उसी चरखे से निर्मित सूत से बने कपड़े को पहनते भी थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी चरखा केवल जो है वो तस्वीर खिंचवाने के लिए, कैलेंडर पर उस तस्वीर को लगाने के लिए चरखा चला रहे हो, ऐसा नहीं था। तो गांधी में कहने का मेरे यही मतलब है कि वो जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हैं गांधीवाद की। और ये भी नहीं था कि उन्होंने केवल कहा, उस चीज़ को खुद भी जिया। कई बार ऐसे मौके आए कि गांधी जी को अपने ही विचारों से, समय को देखते हुए, लेकिन जो उन्होंने सही समझा उसके मुताबिक अगर उससे थोड़ा उनको हटना भी पड़ा तो गांधी जी उससे भी नहीं चूके। गांधी जी का जो विचार दर्शन है, उसमें जो सबसे अहम चीज़ है, जिसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा होती है, जिसके लिए गांधी जी सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, वो है अहिंसा। उस हथियार की बदौलत उन्होंने उस ब्रिटिश सरकार को झुकने पर विवश कर दिया, जिसके लिए कहा जाता था कि कभी सूर्यास्त नहीं होता है। यद्यपि इसको लेकर के भी लोग आज के समय में, ये ऐसा दौर है जिसमें गांधी की तमाम बातों का मजाक उड़ाया जाता है, गांधी की तमाम चीज़ों को जो है, या उनका जो योगदान है उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि देश ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने गांधी जी के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में और भारत को आज़ादी दिलाने में उनका जो योगदान रहा है वो सब ने देखा है। तो कुछ लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं कि केवल गांधी जी के चरखे से ही नहीं मिल गया, लेकिन हाँ, ये सही बात है कि गांधी जी के चरखे से नहीं मिल गया, गांधी जी के सत्य और अहिंसा की वजह से नहीं मिल गया। लेकिन हाँ, गांधी जी के इन मजबूत विचारों ने
एक ऐसे उनके समर्थकों की फौज तैयार की जिसने उस ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर टिका दिया। बहरहाल वो उस ये देश को आज़ादी मिलने में बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे फैक्टर्स का योगदान रहा है। अकेले किसी एक व्यक्ति के योगदान की बात नहीं की जा सकती है। लेकिन आज चूंकि बात गांधी जी के विचारों की हो रही है तो उस पर एक बात और याद आती है कि जो 1940 के दशक की बात है, स्वाधीनता आंदोलन अपने पूरे शबाब पर था और जब तमाम मांगे, उस समय पूरे आंदोलन का नेतृत्व तो गांधी जी कर रहे थे, मांगे नहीं मानी गईं और जब आखिर में स्थिति ये आई कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देना पड़ा और किसी भी कीमत पर, यानी डू और डाई वाली स्थिति आ गई। 42 का आंदोलन बहुत हिंसक हो गया। उस स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, जो कि भारत के प्रति रवैये को लेकर के वो बड़े कुख्यात थे। खास तौर से गांधी जी के प्रति उनका जो रवैया था, गांधी जी को लेकर के उनकी जो धारणा थी, उनकी विचार थे। बड़ी दिलचस्प घटना घटी, उनके ऊपर ये दबाव, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा करें। लेकिन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सारी हिंसा हो रही थी। गांधी जी को भी पता था कि हिंसा करने वाले बहुत सारे भारतीय क्रांतिकारी हैं, लेकिन उन्होंने उसकी निंदा करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन इतना हिंसक हो गया है, इसके लिए केवल और केवल ब्रिटिश सरकार और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। यानी जिस अहिंसा के वो पुजारी थे, जिसको लेकर के वो इतना रिजिड रहा करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये हिंसा के लिए उकसाया गया है और ये लगातार उकसाया गया है और आखिर में कुछ लोगों ने उनका धैर्य जवाब दे दिया है, तो उन्होंने उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा करने से मना कर दिया। गांधी जी को जेल में डाला गया। हालांकि उस समय उनको पुणे की आगा खां पैलेस, जो कि जेल नहीं था, वो एक इमारत थी, महल था, उसमें उनको गिरफ्तार करके नज़रबंद करके रखा गया। गांधी जी ने वहाँ कहा कि मैं आमरण अनशन करूँगा। उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। उनके इस आमरण अनशन का इतना मजाक उड़ाया चर्चिल ने, और 3-4 दिनों के बाद आमरण अनशन में उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उस समय के जो तमाम संस्मरण लिखने वाले, उस समय का जो बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया है, लोगों ने लिखा है किताबों में कि गांधी जी की 3-4 दिन के बाद तबीयत ख़राब होने लगी, उल्टियाँ होने लगी, शरीर कमज़ोर हो गया। 10-12 दिन के अंदर उनका शरीर करीब 10 किलो वज़न कम हो गया। और उस स्थिति में संजोग से चर्चिल भी बीमार पड़ गए। लगातार यहाँ से संदेश दिया जा रहा था कि गांधी जी की हालत ख़राब हो रही है। पूरे देश में गांधी जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई जाने लगी। लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, आंदोलन होने लगे, गांधी जी को रिहा करो, अनशन उनका ख़त्म करवाओ। लेकिन ब्रिटिश सरकार विंस्टन चर्चिल के आदेश पर इसको पूरी तरीके से हल्के में ले रही थी और मजाक उड़ा रही थी। यहाँ से भी ये लगातार संदेश जा रहा था कि हालत ख़राब हो रही है और गांधी जी की अगर कुछ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और उसका सामना करना ब्रिटिश सरकार के लिए इस समय, इस स्थिति में मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भी विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी दुनिया में जीत हासिल कर रही है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे कमबख्त बुढ़े के आगे कैसे झुक सकती है, जो कि हमेशा से ही ब्रिटिश सरकार का विरोधी रहा है, द्रोही रहा है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के लिए किया। जब यह संदेश दिया गया कि गांधी जी की मृत्यु भी हो सकती है, तो विंस्टन चर्चिल ने यह नहीं कहा कि उनको आप बचाइए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मृत्यु हो जाती है तो उससे कैसे निपटना है, आप लोग उसकी तैयारी करिए। ये देखिए कि कैसे उनका अंतिम संस्कार होगा, उसमें क्या किया जाना है, एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा होगी। यानी बाकायदा ये तैयारी करनी शुरू कर दी थी विंस्टन चर्चिल के आदेश पर ब्रिटिश सरकार ने कि गांधी अगर मर भी जाते हैं तो मर जाने दो, चूंकि विंस्टन चर्चिल का सीधे तौर पर ये निर्देश था। लेकिन गांधी जी बच गए और लोगों की दुआएं उनके काम आईं और उसके बाद फिर नए सिरे से गांधी जी ने आंदोलन को, स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन को छेड़ा। इतिहास की ये सारी बातें लोगों को पता ही है।
लेकिन अफसोस की बात यही है कि गांधी जी के उन विचारों को, गांधी जी के उन जो उनका योगदान है, उनको अपने ही देश में नकारने की कोशिश होती है। लेकिन ये भी उतना ही सही है कि गांधी जी को ख़त्म करने की, गांधी जी के विचारों को ख़त्म करने की जितनी कोशिश होगी, गांधी जी की चर्चा भी उतनी ही ज़्यादा होगी, गांधी जी के योगदानों को भी उतना ही ज़्यादा याद किया जाएगा। तो आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जो पिछले कुछ महीनों से रुक गया था, अब ये फिर से शुरू हो रहा है और ये निरंतर रूप से चलता रहेगा। नमस्कार।